तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का एग्ज़ाम इस वर्ष 2 चरणों में होगी। नवंबर दिसंबर में यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगी और मार्च अप्रैल में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगी, जो कि बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। दोनों का अंक मिलाकर जितना अंक आएंगे वही आपका मेन यानी ओरिजिनल मार्क्स होगी। ठीक है, तो दोनों एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों एग्ज़ाम में आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। तो आपको मैं ये किताब का सारा हर विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको समाप्त कर दूंगा, इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए ताकि हर विषय आपका कंप्लीट हो सके। जैसे बीए में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का मिलाकर जितना अंक आते हैं वही होती है, यानी कि इस बार 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी, एक बार ऑब्जेक्टिव का और एक बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर दोनों का होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम नहीं हुई मार्च अप्रैल में तो यही एग्ज़ाम को दोगुना करके आपको ओरिजिनल मार्क्स बना दिया जाएगा। तो मेरा सिद्धांत है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला दिन जो बनाए हैं 1 से 7 तक बना चुके हैं। ठीक है, आज मैं बताऊँगा 8 नंबर से 6 और 20 का HCF क्या होगा। तो 6 और 20 का HCF बनाते हैं, 2 तरीक़ा से बना देते हैं। ठीक है, आपको जो ठो सुविधाएँ होगी। 6 और 20 का सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, HCF। तो 6 18, कम खिलाना है, ज़्यादा खिलाने से क्या होती है, किसी को भी मनुष्य को ही ज़्यादा खिला देने पर क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो 20 में 18 जाएगा तो हो गया 2, ये वाला 6 जिसको अभी पढ़ें, छक्का 6 पढ़े, यही तो 6 यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, जो भी अंक रहे। तो द्वितीया क्या हो गया, 6 हो गया। क्या सीख रहे हैं, HCF। तो HCF बराबर 2 आंसर किधर वाला होती है, आंसर इधर वाला होती है। आंसर से बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, 6 का मैं निकाल देते हैं, 2 से हो गया 3, 3 का 3। अब 20 का क्या हो गया, 20 को निकाल देते हैं। ठीक है, 20 का 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1 हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, 6 का हो जाएगा 6 बराबर 2 गुना 3। अब 20 का हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 20 का क्या क्या आया, 2 गुना 3, यही ना है। तो हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 2 गुना 5, यहाँ पर हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या है जो दोनों में है, ध्यान दीजिएगा क्या है जो दोनों में है। तो याद रखिएगा, इसका निकालते हैं तो 2 पर पावर 2 गुना 5 और इस पर पावर क्या है 1, इसका पावर है 1। तो याद रखिएगा क्या है जो, पहले ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में दिखाई दे रहा है, आपको घेरना नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये दोनों में क्या है जो दोनों में है। तो अब दोनों में जो छोटा है वही होता है HCF। तो 2 पर पावर 1 है तो वही होगा HCF बराबर 2 पर पावर 1, यानी कि 2 आंसर होगी। तो सही से जो नियम है ये है, कोई लोग क्या करते हैं, इसको घेर देते हैं और बोलते हैं जो कॉमन निकल गया वही है HCF। वो बिल्कुल गलत तरीका है। 8 नंबर में जो था 6 और 20 का HCF था, लेकिन 9 नंबर में 6 और 20 का क्या है, LCM है। तो आपको पता है LCM बनाने, 6 और 20 का LCM कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, 2 से 3, 2 से हो गया 10, अब इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुना, ध्यान दीजिए, हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 10, 10 या 30 दुना के 60, LCM क्या हो गया 60, यही हो गया आंसर। या फिर दूसरा तरीका से आप बना सकते हैं, 6 का आप बना सकते हैं 2 से 3 और 3 से 1। 20 का हो गया, ध्यान दीजिए, 20 का हो गया 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, ध्यान दीजिए, हो गया 1। तो आपको बनाना है, यानी कि 6 का क्या क्या आया, 2 गुना 3। उसके बाद 20 का क्या क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, 20 का आ रहा है 2 गुना 5। ये भी विधि से निकाल सकते हैं, दोनों विधि से हम निकाल कर बता रहे हैं, HCF भी LCM भी। तो 6 का पावर 1 है और इस पर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2, यानी 2 2 गो है और 5 है 1 गो। तो याद रखिएगा, इसमें पहले ये दोनों में क्या है, तो ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, LCM में बड़ा वाला और HCF में छोटा वाला। तो LCM में क्या है, बड़ा वाला। कॉमन नहीं निकालना है कि कॉमन ही है, ये दोनों में 2 है तो ये दोनों में बड़ा कौन है, इसको लिख दिए। और उसमें कॉमन निकाला जाता है, इसमें नहीं। इसमें कौन है, 3 है तो 3 लिख दिए, 5 है तो 5 लिख दिए, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुना 3 गुना 5, 5 या 15 चौके 60 आंसर। तो वही होगा इसका आंसर। तो दोनों में जो विधि आपको उचित लगे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर में 8, 9 और 25 का लोसो को ही LCM बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या है, 8, 9 और 25 का LCM। तो निकालते हैं 8, 9 और 25 का LCM। तो 8 का 2 से निकाल देते हैं, 2 से 4, 2
हो गया। अब 2 से 1 आपको सारा का सारा एग्जाम से पहले समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सहायता ज़रूर करूंगा। अब इच्छा होगी तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये चैनल आपके आएंगे और आप सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा। तो ध्यान दीजिए, 3 का 3 3 का बार में 3 बार में और 3 1 का 3, दो का 2 में नहीं आएगा, ठीक है, ना ही 3 का 3 में आएगा। तो 5 से खिला देते हैं, 5 से 25 25 और 5 1 का 5। तो क्या क्या आया ध्यान दीजिए, याद रखिएगा। 8 का आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि इसका मतलब है 2 पर पावर क्यूब, यानी 2 का गो है 1 2 3, तो 2 है 3, लिख दीजिए यहाँ पर। अब है 9, ध्यान दीजिएगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल भी है, ध्यान दीजिए। 9 का हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर हो गया 3 के गो है 2 गो, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब 25 का क्या हो गया, 25 बराबर हो जाएगा 5 गुना 5, तो हो जाएगा ध्यान दीजिए 5 का स्क्वायर। तो चलिए इसको क्या करना है, गुना कर देते हैं। तो चलिए यहाँ बना देते हैं, ठीक है, बगल में बना देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पर बना देते हैं। यानी 8 का क्या आया ध्यान दीजिए, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, 2 का क्यूब, अब हो जाएगा इसका 3 का स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ भी 3 का स्क्वायर रहता, यहाँ भी, तो दोनों में एगो लिखना था, दोनों को नहीं लिखना, तीनों में ध्यान दीजिए। अब ये तीनों में ध्यान देना है, ये तीनों में जो बड़ा है उसी को लिख देना है। तो बड़ा वाला कौन है, कोई नहीं है, 2 1 गो है ही है, इसमें भी 1 गो है ही है, तीनों में नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है, यानी 5 का स्क्वायर। तो यानी 2 का स्क्वायर क्या हो गया 8, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 5 के स्क्वायर हो गया 25। सभी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 ना में इतना 1800 आंसर। तो जहाँ है 1800 आंसर वही होगा इसका आंसर। ध्यान दीजिए, अगला है 12 नंबर में, 11 नंबर में 12 15 21 का HCF, और फिर देखिए 12 15 21 का LCM, एक बार HCF निकालना है, एक बार LCM, दोनों का 12 15 21। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, 12 15 21 का एक बार HCF और एक बार 12 15 21 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। HCF मतलब हो सकता है आ जाएगा महत्तम मोसो निकालने, और LCM के जगह रहेगा लोसो निकालने, तो एक ही तरीका है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए 12 15 21 का क्या निकालते हैं HCF, तो 2 से हो गया ये 6, 2 से हो गया ये 3, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको समझाना है बस। 3 1 का 3, और आप पहले से जानते होंगे 2 का 2 में नहीं आता है, 3 का 3 में आ जाएगा, 3 5 15 और 5 1 का 5, 3 का 3 में आ जाएगा, 3 7 21 और 7 1 का 7। तो क्या क्या निकालना है, 12 की क्या क्या आ रहा है ध्यान दीजिए, 12 का आ रहा है 2 गुना 3, यानी कि 2 के गो है 2 गो और 3 के गो है 1 गो, हो गया यहाँ पर। इसके बाद ध्यान दीजिए 15 बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 गुना, यानी 3 एगो 5 भी एगो। 21 का हो जाएगा, 21 बराबर हो जाएगा ध्यान दीजिए, 21 बराबर हो जाएगा 3 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। 21 का भी निकाल दिए, 3 और 7 आया, यानी 21 का क्या क्या निकला 3 और 7, तो 3 और 7 लिख दिए। अब देखना है क्या निकालना है HCF। HCF में क्या करना है, क्या है जो तीनों में है, ध्यान दीजिए, इसमें भी देखना है और इसमें भी ध्यान देना, क्या है जो पहले तीनों में है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। तो याद रखना है, तो क्या चीज़ है तीनों में है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, यानी अब ये तीनों में सबसे छोटा कौन है, इस CF में क्या करना है सबसे छोटा, ये तीनों में सबसे छोटा। पहले इस CF में ये चीज़ ध्यान देना है कि तीनों में आना चाहिए, तो तीनों में है, तीनों में जेगो है तो तीनों में आना चाहिए, 2 गो वाला है तो 2 गो में ही आना चाहिए, तो तीनों में है, तो तीनों में क्या है 3 है 3 है 3 है। अब ये तीनों 3 में कौन छोटा है, तो तीनों पर पावर यानी 3 आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर बोल दिया कि 12 15 21 का क्या निकालना है LCM, तो देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले HCF का सेम इतना उतार देना है, ठीक है, इस तरह से बनाना। LCM भी बनाना है सेम तरीका से, बस यहाँ पर 12 नंबर दे देना है, LCM बनाना है सेम, इतना तरीका करना है, ठीक है। ये हुआ जो हुआ, क्या हुआ HCF हुआ। अब LCM में क्या करना है, ये ठो नहीं लिखना है, बाद बाकी इतना काम करना है, ये प्रोसेस, ये वाला काम, ये वाला काम। अब क्या करना है LCM में ध्यान दीजिए, सबसे पहले करना है क्या है, ये तीनों में क्या नहीं है, बोलिए यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर, तो और कहीं पर है नहीं है, तो उसको लिख ही देना है, जो बड़ा है उसी को लिखना है। LCM में जो बड़ा है उसको लिखना है, 2 का स्क्वायर, क्या पावर 1 3 पर पावर 1
3 पर पावर 1, क्या तीनों को लिखेंगे? नहीं, एगो के लिखेंगे, कोई ठो भी जो बड़ा है। तो सेम सब में तो एक ही है, यानी एगो 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ है। अब इसमें देखिए क्या है, क्या नहीं है, इसमें कॉमन नहीं देखना है कि तीनों में आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्या है इसके बाद 5, तो यानी तीनों में सबसे बड़ा 5 कौन है? 21 वाला 5 है, 5। तब उसके बाद क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 7, 7 जो है एक ही है, ठीक है, और कहीं पर नहीं ना ऐसा, नहीं तो जो बड़ा रहता उसी को लिख देते 7। यहाँ पर हो जाएगा 7, ध्यान दीजिए यहाँ पर हो गया 7, ये नहीं है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 गुना 5 गुना 7, तो गुना कर देंगे, 7 पचे 35 और 35 तिया 105। अब हो जाएगा 105 और 105 क्या हो जाएगा 420। तो जहाँ पर होगा 420 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो ये है सही तरीका, ये नहीं कि कॉमन निकाले जो बड़ा है, ऐसा करने पर आपका आंसर गलतियाँ हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए इसमें है 13 नंबर में 6, 72, 120 का क्या निकालना है, सिर्फ HCF। तो देखिए 6 72 का निकाल दिए हैं, 2 से 3 आया, इस तरह करके 2 से 72 का आधा 36, 18, 9, 3 इस तरह कर दिए, निकाल दिए यहाँ पर, ठीक है, जल्दी होगी बार बार बताने। 6 का क्या क्या आया, ध्यान दीजिए 6 का आया 2 और 3, तो 2 और 3 लिख दिए। 72 का क्या आया 2 2 2 3 3, 2 2 2 3 3 हो गया, ठीक है। 120 क्या आया, क्या गो है 1 2 3 गो 2, तो 1 2 3 गो 2, एगो 3 एगो 5। अब ध्यान देना है क्या है जो तीनों में आना चाहिए, यानी कि HCF में पहले ये चीज़ देखना है तीनों में आना चाहिए। तो क्या है, ये वाला 3 इसमें भी आया है और ये वाला 3 के गो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी कि 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2, तीनों में आना चाहिए। ये भी 3 आया है और इसमें भी 3 आया है, 3 पर पावर 1। अब ये तीनों 3 में देखना है सबसे छोटा कौन है, ध्यान दीजिए ये तीनों 3 में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है 3, ये सबसे छोटा क्या है 3। अब ध्यान देना है 3 तो आ गया, तीनों 3 में सबसे छोटा ये बड़ा है, ये 3 पर पावर 1, ये तीनों दोनों क्या है सेम है, यानी सबसे छोटा एगो 3 वाला है, ये दोनों में कोई तो लिख दिए, ठीक है। लेकिन तीनों में पहले देख लेना जो छोटा है उसी को लिखना है। अब ध्यान दीजिए 2 यहाँ पर एगो है, ओ सॉरी हाँ, 2 यहाँ पर एगो है और यहाँ पर 2 3 गो है और यहाँ पर भी 2 के गो है 3 गो है, तो ये तीनों में छोटा कौन है, ऊपर वाला, यानी 2 हो गया, तो द्वितीया 6 आंसर। तो जहाँ होगा द्वितीया 6 आंसर वही होगा इसका आंसर। 14 नंबर में ध्यान दीजिए HCF 306 और 657 का 9 है, तो LCM क्या हो जाएगा, यही दोनों का 306 और 657 का LCM क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का HCF 9 है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का LCM में क्या करना है 306 गुना 657 बटे 9, दोनों में किसी को भी कटा सकते हैं, दोनों में सभी आ जाएगा, तो हो जाएगा 9 तिया 27 बच गया 3, 9 चौके 36, यानी कि ये सब तो कट गया, कट्टा हुआ ध्यान नहीं देना, जो अच्छा है के बच गया 34 गुना क्या हो गया 6 5 7, यानी ये दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 33 8 आंसर, ठीक है, जहाँ होगा यही होगा इसका आंसर। सेम क्वेश्चन है 15 नंबर में 6 और 20 का HCF 2 है, तो LCM क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 6 और 20 का HCF 2 है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 20 गुना 2, तो 2 से कटा दिए तो हो गया 10, तो हो गया 6 गुना, सब तो कट गया, ये सब है कट्टल, अच्छा कौन है 6 गुना 10, यानी 10 छके 60 आंसर, जहाँ 60 वही होगा उसका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 60 है इसका आंसर, ठीक है, जो यही होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर 16 नंबर में 26 91 का HCF है 13, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो 26 और 91 का HCF है 13, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर लिख देना है 26 गुना 91 बटे 13, तो 13 दुना की क्या हो गया 26, यानी 91 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 182 आंसर। तो जहाँ होगा 182 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो ध्यान दीजिए इसको समझना, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो जहाँ a और b क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो कौन हो जाएगा, मान के चलिए a और b है धनात्मक पूर्णांक, जहाँ a और b कौन है, a और b जो है ध्यान दीजिए a और b जो है क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जैसे आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, मान के चलिए a और b क्या है धनात्मक पूर्णांक है, a और b क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों जब धनात्मक पूर्णांक है तो हो जाएगा r बड़ा है किससे, r बड़ा है हो जाएगा b से,
यानी कि ए और बी क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा, आर जो है बड़ा हो जाएगा किससे, यानी कि बी जो है, ए बी दोनों है धनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा ये दोनों ऑप्शन में, तो आर हो जाएगा जो है इससे बड़ा हो जाएगा, यानी बी से बी बड़ा है किससे, आर की तुलना में हो गया। तो आर बड़ा है बी, इधर वाला कर देना है। तो इस तरह से आपको कोई भी ऑप्शन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगला दिन जो बताएंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, अगला दिन जो बताएंगे ये दोनों खाली जगह है, ये सब आपको सोल्व करके बताएंगे। उसके बाद आएंगे अगला दिन बहुपद पाठ लेकर, ठीक है, जो कि आपको बेहतर तरीका से मैं बताऊंगा और बिल्कुल आपको इसी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरा सिद्धांत है, मैं चैप्टर बाय चैप्टर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके अलावा आपको कोई भी और वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर तरह का, हर विषय का वीडियो उपलब्ध है और परीक्षा से पहले जहाँ तक संभव है सारा का सारा समाप्त कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें।